सभी पहलवानों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रणबीर सिंह कुंडू आज एक और अपील लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपील है हमारे देश की कुश्ती को कैसे बचाया जाए। आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से हमारे देश की रेसलिंग बहुत ही प्रभावित है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई चैम्पियनशिप नहीं हो रही, कोई कैंप नहीं लग रहा। तो जो इलेक्शन होने हैं WFI के, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो 11 जुलाई को फिक्स थे, आसाम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। पता नहीं अब इलेक्शन कितने लंबे टाइम जाए, अनिश्चित काल तक। तो अगर हमारा WFI का इलेक्शन नहीं होगा तो हमारी कुश्ती तो रोज़ाना प्रभावित होती रहेगी। तो जब तक इलेक्शन ना हो हमारे देश को कुश्ती को कैसे बचाया जाए। मैं पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और उन 50 आदमियों में मेरा नाम शामिल है जिन्होंने इलेक्शन में वोट डालना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है WFI के इलेक्शन का कोई पद लेने में। सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर्स हो, कोई भी पद मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक मेंबर की हैसियत से अपने देश की कुश्ती को बचाने के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने एड हॉक कमेटी श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा जी को एक चिट्ठी लिखी है। सर, आप सरोसरा हैं WFI के आज के टाइम। आप सभी स्टेट एसोसिएशन जो आपके साथ एफिलेटेड हैं WFI के साथ, उनकी मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला के नेशनल चैम्पियनशिप अलॉट करिए। जितनी जल्दी नेशनल चैम्पियनशिप होगी हमारे देश का सारा काम रेसलिंग का शुरू हो जाएगा। आप कोई भी एसोसिएशन को नेशनल चैम्पियनशिप अलॉट कर दीजिए। बहुत थोड़े टाइम में आपने मीटिंग बुलानी चाहिए। अगर कोई भी स्टेट इतने थोड़े समय में नेशनल चैम्पियनशिप नहीं करा सकती तो पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन तैयार है। 15 दिन के अंदर अंदर नेशनल चैम्पियनशिप हम करा देंगे ताकि हमारे देश की कुश्ती बच सके। उससे हमारे देश की कुश्ती को बिना चैम्पियनशिप के नुकसान क्या हो रहा है। अभी पीछे एड हॉक कमेटी ने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20 और अंडर 23 के सिलेक्शन ट्रायल कराए एशियन चैम्पियनशिप के लिए और तकरीबन 5000 लड़कों ने भाग लिया। लड़के 120 सेलेक्ट हुए, सभी से 1,000 रुपये खाने का और ट्रायल देने का लिया गया। 120 लड़कों को छोड़ के 5000 लड़कों को किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, किसी को मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब खिलाड़ी को ना मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा ना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी तो ज़िंदगी वहीं बर्बाद हो जाएगी। वो क्यों रेसलिंग करेगा? जिसके आधार पे उसको जॉब मिलना है, जिसके आधार पे उसको ग्रेडेशन मिलनी है, जिसके आधार पे उसको स्पॉन्सरशिप मिलनी है, जिसके आधार पे उसका सिलेक्शन होना है टीम में, जिसके आधार पे उसने यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने हैं, तो वो सारे कैश अवार्ड मिलने हैं। तो ये कहाँ से मिलेंगे? और अभी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप इसलिए ज़रूरी है। हमारे नेशनल गेम्स हैं गोवा में अक्टूबर में, उससे पहले वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप और बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। अगर इसमें ओलंपिक के में जो क्वालिफाई करेगा वो लड़का ओलंपिक खेलेगा। और उससे पहले एशियन गेम्स हैं 2023 में, जो 2022 में होने थे, उसकी टीम सेलेक्ट होनी है। अगर हम नेशनल चैम्पियनशिप के आधार पे सिलेक्शन करवाते हैं तो हमारे खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मिलेंगे, उनको मेडल्स मिलेंगे और जो हमारी टीम नेशनल गेम्स में खेलनी है उनकी एलिजिबिलिटी मिलेगी। जो बेस्ट 8 टीम है, 10 टीम है जो नेशनल गेम्स खेलती हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा बिना नेशनल चैम्पियनशिप के? तो आप ये ट्रायल, ओपन ट्रायल बंद करिए। ओपन ट्रायल से हमारे देश की कुश्ती बर्बाद होने जा रही है। इस बर्बादी को बचाने के लिए मेरी सभी जो स्टेट एफिलेटेड यूनिट हैं
जितने भी राज्य संघ हैं कुश्ती के, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप आगे आइए और दबाव डालिए, रिक्वेस्ट करिए मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स को, बाजवा साहब को और MM कुमार जी जो रिटर्निंग ऑफिसर लगे हैं उनसे कि सर हमारे देश की कुश्ती को बचाओ, आपके हाथ में है कुश्ती, आप नेशनल चैंपियनशिप कराओ। अगर नेशनल चैंपियनशिप कराओगे तो हमारे देश की कुश्ती बच जाएगी और दोबारा से हमारी जो कुश्ती 6 महीने से बर्बादी पे जा रही है वो दोबारा से पटरी पे आएगी। मैंने पहली गुजारिश की है एड हॉक कमेटी को कि आप जल्दी से सभी स्टेटों की यूनिट जो एफिलेटेड है उनकी मीटिंग बुलाइए और नेशनल चैंपियनशिप अलॉट कीजिए। अगर कोई भी नेशनल चैंपियनशिप के लिए तैयार नहीं है तो पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन जितने समय में कहोगे उतने समय में नेशनल चैंपियनशिप करवाने के लिए तैयार है। दूसरा रिक्वेस्ट लेटर मैंने MM कुमार जी ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो रिटर्निंग ऑफिस हैं इलेक्शन के WFI के, हमें पता है 42 दिन में इलेक्शन होने थे लेकिन इलेक्शन में स्टे हो गया। आसाम हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो इलेक्शन पता नहीं कितने दिन होंगे। तो मैंने उनसे गुजारिश की है, सर आपको पता है सभी एफिलेटेड यूनियन ने आपको मेंबर्स भेजे हैं, 2-2 मेंबर्स भेजे हैं, आपको ये भी पता है कौन एलिजिबल है मेंबर, कौन एलिजिबल नहीं है। जितने एलिजिबल मेंबर्स हैं जो एसोसिएशनों के स्टेट की, उनमें से आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए उन आदमियों से, और जब तक इलेक्शन नहीं होते उनको ड्यूटी दीजिए कि वो ताकि नेशनल चैंपियनशिप करा सकें और हमारे देश की कुश्ती सुचारू रूप से चली जाए। और तीसरी विनती मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से है कि आपने 42 दिन का समय दिया था IOA को कि आप 42 दिन के अंदर एड हॉक कमेटी बनाइए और इलेक्शन करवाइए। हमें लगता नहीं कि 42 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, तो आप जब तक इलेक्शन संपन्न नहीं होते छोड़ के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जिनके ऊपर केस चला हुआ है, आप सारी जो कमेटी है गवर्निंग बॉडी है जो WFI की, उसको इजाज़त दीजिए कि आप नेशनल चैंपियनशिप कराओ। जब तक इलेक्शन नहीं होता आप नेशनल चैंपियनशिप करा के टीम भेजो। तो मेरी तीनों से गुजारिश है और ये कानून के अधीन है, एड हॉक कमेटी अलॉट कर सकती है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जज साहब वो एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं और जो अनुराग ठाकुर जी हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स वो बहाल कर सकते हैं जो सस्पेंड की हुई है WFI की गवर्निंग बॉडी, छोड़ के प्रेसिडेंट को सभी को पावर दे दे। जब तक इलेक्शन नहीं होता आप नेशनल चैंपियनशिप कराइए। अगर हमारे देश की नेशनल चैंपियनशिप आप नहीं कराओगे तो हमारे देश की कुश्ती बहुत दिन पर दिन नीचे जाती चली जाएगी। मेरी फिर सभी एसोसिएशनों से और उन पहलवानों से, उन कोचिज से, उन गुरुजनों से अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप भी सभी रिक्वेस्ट भेजिए मिनिस्टर जी को स्पोर्ट्स को और MM कुमार जी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको और बाजवा साहब को एड हॉक कमेटी के चेयरमैन है कि हमारे इलेक्शन जब तक नहीं होते हमारी रेसलिंग को सुचारू रूप से चला जाए। अगर हमारी रेसलिंग को बचाना है तो नेशनल चैंपियनशिप जो सीनियर है अभी, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, नेशनल गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इससे पहले आप ट्रायल के बजाय आप सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कराइए। खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मिले, उनको पार्टिसिपेशन का मिले, मेरिट का मिले, जिसके आधार पर उनकी प्रमोशन हो, उनको वजीफा मिले, उनको नौकरी मिले, उनको ग्रेडेशन मिले। तो दोबारा फिर यही प्रार्थना कि हमारे देश की कुश्ती को बचाया जाए और जितना जल्दी हो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई जाए और बाद की जितनी भी चैंपियनशिप्स हैं, सब जूनियर है, मिनी है, अंडर 20 है, अंडर 23 है और फेडरेशन कप है, उनको भी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अगर हमारी कुश्ती दोबारा से पटरी पे नहीं आएगी तो हमारी कुश्ती बर्बाद हो जाएगी। मैं इसलिए, क्योंकि मैं मेंबर्स हूँ, उसमें वोट डालने का अधिकारी हूँ, इसलिए मैं चिट्ठी लिखने का भी अधिकारी हूँ और मेरा कोई लोभ लालच कि मैंने पद लेना है WFI में, मैंने कसम खाई हुई है, मैं ना तो इलेक्शन लड़ूंगा ना कोई पद चाहिए मेरे को, लेकिन मैं समर्पित हूं देश की कुश्ती के लिए। जब तक हमारी कुश्ती बर्बाद होती रहेगी मैं इसी प्रकार से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता रहूंगा। अगर मेरी बात सही लगे तो आप सभी पहलवान, कोचिज, गुरु और जितने पदाधिकारी हैं, स्टेट, राज्य,
कुश्ती संघ के, वो भी इस प्रकार के उपराले करें ताकि हमारे देश की कुश्ती को बचाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।